नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपका बच्चा 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता। कभी सोफ़े पर चढ़ जाता है, कभी कुर्सी पर, कभी खिलौने तोड़ता है, कभी पूरे घर में दौड़ता रहता है और फिर लोग कहते हैं आपका बच्चा बहुत शरारती है, इसे कंट्रोल करो, इतना उद्यम ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस चीज़ को आप समस्या समझ रहे हैं वही उसके स्वास्थ्य विकास का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है या हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम एक ऐसी सच्चाई समझेंगे जो हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चा गलत नहीं होता, हमारी उम्मीदें उसकी उम्र से बड़ी हो जाती है। कुछ समय पहले एक पेरेंट्स अपने 3 साल के बेटे को लेकर आए थे मेरे पास। उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि मैडम यह एक जगह बैठता ही नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लिखना नहीं चाहता। मैंने बच्चे को देखा, वह कमरे में रखी हर चीज़ को छू रहा था, कभी चेयर को छू रहा था, कभी टॉयज़ को छू रहा था, कभी बुक्स को छू रहा था। उसकी आँखों में जिज्ञासा थी, ऐसे क्यूरियोसिटी थी उसको। मैंने पेरेंट्स से पूछा आपके बच्चे की एज कितनी है? उन्होंने कहा 3 साल। और मैंने उनसे कहा कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अपेक्षाओं में है, क्योंकि 3 साल का बच्चा दुनिया को किताबों से नहीं, एक्सपीरियंस से सीखता है। वह छू कर सीखता है, दौड़ कर सीखता है, गिर कर सीखता है और कभी कभी चीज़ें तोड़कर भी सीखता है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए, क्या आपने मिट्टी में खेला था? क्या आप साइकिलिंग किए? आपने कभी साइकिल से गिरे हैं? क्या आपने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी? क्या आपने बारिश में भीगकर मस्ती की थी? शायद हाँ, और यही अनुभव आपके आत्मविश्वास का हिस्सा बने। लेकिन आज हम बच्चों को गिरने से बचाते बचाते उन्हें सीखने से भी रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि 3 साल का बच्चा सीधे लिखना शुरू कर दे, 4 साल का बच्चा टॉपर बन जाए, 5 साल का बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाए। लेकिन एनवायरनमेंट का एक रूल है, पहले शरीर डेवलप होता है, फिर उसके स्किल्स होते हैं डेवलप, फिर सोचने की क्षमता ये डेवलप होती है। अगर हम इस क्रम को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बच्चा दबाव महसूस करेगा और वही दबाव आगे चलकर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और पढ़ाई से दूरी पैदा कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चा जब भाग रहा होता है तो वह सिर्फ भाग नहीं रहा होता, वह अपने शरीर को समझ रहा होता है। जब मिट्टी में खेल रहा होता है तो सिर्फ खेल नहीं रहा होता, वह अपनी इंद्रियों को डेवलप कर रहा होता है। जब तकिया फाइट कर रहा होता है तो सिर्फ शरारत नहीं कर रहा होता, वह संतुलन, आत्मविश्वास और साहस सीख रहा होता है। इसलिए हर एक्टिव बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होता है। कई बार वह सिर्फ एक स्वस्थ बच्चा होता है जिसे अपनी उम्र के अनुसार जीने की आज़ादी चाहिए। और सच कहें तो बचपन का सबसे बड़ा काम पढ़ाई नहीं, बचपन को जीना है। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने आती है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी ज़रूरतें भी बदल जाती है। अब उसे सिर्फ खेलने में यकीन नहीं होता है, पहचान बनाने की ज़रूरत होती है। और यहीं से धीरे धीरे शुरू होती है एक नई चुनौती, दोस्तों का प्रभाव, महंगे मोबाइल, महंगे स्कूल, दिखावे की दुनिया और तुलना का जाल। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे पेरेंट्स अनजाने में बच्चों को ऐसी दौड़ में धकेल रहे होते हैं जहां खुशी खो जाती है और सिर्फ तुलना बचती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।